तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो कहते हैं कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसी कहानी जिसने सुनने वालों की रूह तक कंपा दी। ये कहानी है भार्गव घाट के उस दरवाजे की जिसके पीछे कई रहस्य दफन है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले जरा एक बात सोचिए, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि रात का गहरा सन्नाटा असल में खाली नहीं होता? हम अक्सर सोचते हैं कि हम अकेले हैं, पर कहते हैं ना कि अंधेरे की भी अपनी आंखें होती हैं और वो हमें देख रही होती हैं। चलिए अब कहानी में उतरते हैं। कहानी का हीरो है समीर, जो अपने काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था और उसका रास्ता गुजर रहा था भार्गव घाट की पहाड़ी सड़क से। एक ऐसी सड़क जिसके बारे में न जाने कितनी ही डरावनी बातें मशहूर थीं। अब समीर की एक खास बात यह थी कि वो इन सब भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। वहां के लोग कहते थे कि सूरज ढलने के बाद उस घाट से कोई जिंदा वापस नहीं लौटता, पर समीर के लिए ये सब सिर्फ मनगढ़ंत किस्से थे और कुछ नहीं। और फिर सब कुछ बहुत तेजी से बदल गया। रात के करीब 11 बजे अचानक जोरों की बारिश होने लगी और ठीक 12:15 बजे घाट के ठीक बीचों बीच समीर की गाड़ी ने एक झटका खाया और बंद हो गई। और बस 1 मिनट बाद ही उसे एहसास हो गया कि वो वहां अकेला नहीं है। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा खौफनाक मोड़ लेती है जिसकी समीर ने कल्पना भी नहीं की थी। गाड़ी बंद, फोन में कोई नेटवर्क नहीं और बाहर घुप अंधेरा। वो पूरी तरह से फंस चुका था और तभी बाहर जो भी था उसने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। समीर को बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। कीचड़ में किसी के बहुत धीरे धीरे चलने की आवाज। छप छप छप। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी गाड़ी के चारों तरफ चक्कर काट रहा हो। बारिश की तेज आवाज के बीच में ये आवाज दिल दहला देने वाली थी। बहुत हिम्मत जुटाकर समीर ने टॉर्च उठाई और गाड़ी से बाहर निकला। उसने जोर से पूछा, कौन है वहां? और तभी टॉर्च की रोशनी में उसे गाड़ी के पीछे एक साया दिखाई दिया। एक औरत थी, लाल साड़ी पहने, जो जमीन पर घुटनों के बल बैठकर रो रही थी। समीर को लगा शायद उसे मदद की जरूरत है। वो पास गया और पूछा, मैडम आप ठीक तो हैं? उस औरत ने रोना बंद कर दिया और बहुत धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। और जो मंजर समीर ने देखा उसने उसकी रूह को झंझोड़ कर रख दिया। उसका चेहरा था ही नहीं, आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे थे और उसका जबड़ा टूटकर छाती तक लटका हुआ था। उस बिना चेहरे वाली चीज ने एक ऐसी चीख मारी जो इस दुनिया की लग ही नहीं रही थी। समीर अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुंध भागा। वो बस भागता रहा बिना ये सोचे कि किधर जा रहा है। और तभी घने जंगल के बीच उसे एक अकेली रोशनी नजर आई। वो एक पुरानी हवेली थी जिसका दरवाजा खुला था। उस वक्त समीर के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो दौड़कर उस हवेली के अंदर घुस गया, ये सोचकर कि चलो जान तो बची। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो एक जाल से निकलकर दूसरे और भी ज्यादा खतरनाक जाल में फंसने वाला था। हवेली के अंदर उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जिसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी। उसने पुराने जमाने के कपड़े पहन रखे थे और उसकी आवाज बहुत धीमी और अजीब थी। समीर ने हांफते हुए उसे सब कुछ बताया और उसकी कहानी सुनकर उस बूढ़े के चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान आ गई। एक पल के लिए समीर को राहत मिली। बूढ़े ने कहा कि वो उसके लिए चाय बनाकर लाता है, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। जैसे ही समीर थोड़ा सहज हुआ, उससे अपने मेजबान के बारे में कुछ बहुत ही अजीब चीजें नजर आने लगीं। वो निशानियां बहुत ही डरावनी थीं। जब बूढ़े ने चाय का कप आगे बढ़ाया तो समीर ने देखा कि उसके हाथ बर्फ की तरह सफेद थे और उसकी कलाई पर रस्सी के गहरे निशान थे, जैसे फांसी के फंदे के निशान हो। और फिर सबसे खौफनाक बात, लालटेन की रोशनी तो जमीन पर पड़ रही थी, लेकिन उस बूढ़े आदमी की कोई परछाई नहीं बन रही थी। उसी पल समीर समझ गया कि वो मौत के घर में आ चुका है। बूढ़े की मुस्कान और भी चौड़ी और डरावनी हो गई। उसकी आवाज अब धीमी नहीं थी, बल्कि एक भारी और राक्षसी आवाज में बदल चुकी थी। उसने कहा, चाय नहीं पियोगे बाबूजी? आखिरी बार पी लो। वैसे भी इस हवेली से पिछले 50 सालों में कोई जिंदा वापस नहीं गया है। ये सुनते ही समीर ने अपनी बची खुची हिम्मत जुटाई और दरवाजे की तरफ भागा। बूढ़े की भयानक हंसी पूरी हवेली में गूंज रही थी। समीर पागलों की तरह वापस सड़क की ओर दौड़ा, इस उम्मीद में कि वो किसी तरह अपनी गाड़ी तक पहुंच जाए।
समीर भाग रहा था और पीछे से उस चौकीदार की चीखें जंगल में गूंज रही थीं। वो चिल्ला रहा था, कहाँ जाओगे, तुम तो पहले ही मर चुके हो। ये शब्द समीर के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। जब समीर हांफता हुआ किसी तरह सड़क पर पहुंचा तो वहां का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी गाड़ी वहां नहीं थी। उसकी जगह पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस खड़ी थी, जिनकी नीली लाल बत्तियां अंधेरे को चीर रही थीं। और यहां समीर की दुनिया हिल गई। एक तरफ थी वो हकीकत जो समीर सोच रहा था कि उसकी गाड़ी बस खराब हुई है, और दूसरी तरफ थी वो सच्चाई जो उसके सामने थी। सड़क पर एक बहुत बड़ी चट्टान गिरी हुई थी और उसके नीचे उसी की गाड़ी पूरी तरह पिचक चुकी थी। समीर का दिल बैठ गया। वो कांपते हुए कदमों से उस कुचली हुई गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर गाड़ी वहां है तो उसके अंदर ड्राइवर सीट पर फंसी वो लाश किसकी है? और फिर कहानी का सबसे दिल दहला देने वाला सच उसके सामने आया। मलबे के अंदर खून से लथपथ जो लाश फंसी थी, उसका चेहरा समीर का अपना चेहरा था। इस खौफनाक एहसास के साथ ही समीर ने अपने हाथों की तरफ देखा। वो धीरे धीरे पारदर्शी होने लगे थे, धुंधले पड़ रहे थे। चौकीदार के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, तुम तो पहले ही मर चुके हो। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने डरते डरते मुड़कर देखा। वहां वही बूढ़ा चौकीदार और उसके पीछे वो बिना चेहरे वाली औरत खड़ी थी। वो दोनों उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उसका स्वागत करने आए हों। चौकीदार ने अपनी उसी भयानक मुस्कान के साथ कहा था ना बाबूजी, इस घाट से कोई वापस नहीं जाता। अब आपका सफर खत्म हुआ हमारे साथ। और इसी के साथ समीर की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए उस घाट पर भटकने को मजबूर हो गई। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। लोग आज भी मानते हैं कि भार्गव घाट पर वो आत्माएं भटकती हैं, अपने जैसे नए साथियों का इंतजार करती हैं। जरा सोचिए, अगर कभी किसी की गाड़ी ऐसी ही किसी सुनसान सड़क पर रुक जाए तो क्या बाहर निकलना सही होगा? क्योंकि याद रखिए, अंधेरे की आंखें होती हैं और वो हमेशा इंतजार कर रही होती हैं।